बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तारीख है 7 मई 2025, समय हो गया है 05 डॉल्फिन 32 PM। तो मैं ये कह रहा हूँ क्या स्ट्रेटेजी है ये। जो आर्मी में ना 2-3 तरह की टीम होती है। तो एक टीम ऐसी होती है जो काम करती है तो न्यूज़ बनती है ये टीम इतनी 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 बड़ी है, बढ़िया है कि रे 7 तारीख बोला है 7 तारीख को जगह जगह सायरन बजेंगे। अबे सायरन वहाँ बजवा, वहाँ पाकिस्तान में अपने यहीं बजवा रहा है हैं? वो सही है भाई, तू तरक्की नहीं करेगा तो कौन तरक्की करेगा। अपने यहाँ सायरन बजवा रहा है। अच्छा अबे यहाँ से तो सीटी मार सीटी सत्यानाश जाए तुम्हारा। क्या क्या समझाऊं मैं तुम्हारे को। अबे देख ऐसे सीटी 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 मार सीटी सुलगती है तो कैसा समझाऊं यार मैं तुम लोगों को। भारत के इन मिलिट्री जनरलों की तौबा मेरी तौबा। सायरन वहां बजवा, वहां भारत में क्यों बजवा रहा है बे? तुम्हें कैमरे पे आने का जो शौक है, तुम वो पुलिस वाले हो, तुम वो आर्मी वाले, क्यों आ रहा है सायरन? वहां बजने चाहिए बे हरामखोर कीड़े पड़े तेरे को कमीने। अपने यहाँ झूठ के लिए भी क्यों बजवा रहा है? ऐसी की तैसी थप्पड़ दे खींच के सायरन वहां बजवा, वहां यहाँ जो यहाँ सीटियां मारते हैं हम समझ भाई, सीटी मार और मरियम नवाज ना स्टेज पे भाषण दे रही थी एक दिन वहाँ पे लाइव। मैंने जब सीटी मारी को सुनाई दिया मरियम नवाज कर यार मैं पॉलिटिक्स में हूँ यार, तेज तू समझा कर। मैंने कहा रुक जा, फिर तेज से बात। मगर तू याद रखना कर, यहाँ तू याद है, चिंता मत कर। फिर मायरा खान का इंटरव्यू देख रहा था, मैंने कहा और मैडम सब ठीक ठाक। मायरा खान को एक बात की दिक्कत हो गई कि मैंने साक्षी जोशी से बातचीत किया सीक्रेटली। तो लड़के कह रहे यार तू ना लड़कियों को बदनाम करता है, लड़कियों को बदनाम करता हूँ मैं। तुम्हें ना ब्रह्मांड की सच्चाई नहीं पता। तुम्हें सच्चाई नहीं पता। ये मेरा ब्रह्मांड, मेरे ब्रह्मांड में ना थोड़ा सा उल्टा है यहाँ। लड़के चुप खड़ा तेरी हाँ छेड़ तो छिड़ जा कर, पलट के कुछ नहीं बोल। मायरा खान को ना पता लग गया, कह रहे यार कर क्या रहा आजकल ये। देखो डिस्क्लेमर दिया गया इस वीडियो में लिए गए नामों का जीवित मृत किसी भी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है। किसी से भी जीवित मृत किसी भी व्यक्ति से, किसी भी महिला से सरोकार नहीं है। और मायरा खान से तो बिल्कुल सरोकार नहीं है। ठीक है, मैं मायरा खान से बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैंने मायरा खान से शादी करी ही नहीं। तो मायरा खान कह रही एक बात बता यार सच सच, तू साक्षी से बात कर रहा है? मैंने कौन साक्षी? कह रहे साक्षी जोशी है न्यूज मेकर जो है। मैंने कहा अच्छे, मैं कहा इससे बात? नहीं मैं नहीं कर रहा। कह रही क्या मामला क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। मैं कहा जरूरत पड़ेगी, मैं कहा दिखा रहा हूँ। मैं कहा मायरा मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा ब्रह्मांड साक्षी है, साक्षी की तरफ देख। ये हितेश रेवंत तुझसे प्यार करता है और साक्षी का काम ही क्या है? उस दिन पता मायरा खान ने आवाज़ दे के बुलाया, वेटर कम हियर, 2 चपाती और दियो। तू भी वीडियो बना ले, सांड है।
ये ऐसे सायरन वहां बजवा, वहां यहाँ से बार बार अभिनंदन को भेजता रहा कर, वहां सायरन बजता रहेगा। तेरे को दिक्कत क्या है? तुम न्यूज बनाते हो, अपना ही बंदा नकली जो है स्ट्रेचर पे दिखा करके घुस हो रहे। मैं कहा ये क्या कर रहा है? अबे हम सपने में नहीं सोचते बे। अब हम सपने में नहीं सोचते हम अपने बंदे को स्ट्रेचर पे देखें। क्या पागल आदमी पैदा हुआ, मनहूस कहीं के। सिविल डिफेंस की जितनी बार भी मॉक ड्रिल होती है मैं जाता ही नहीं। मैं कितने मनहूस किस्म के लोग हैं ये, खुद ही अपना बंदा स्ट्रेचर पे लिटा दिया। सपने में भी नहीं सोचते हम तो। हम तो ड्यूटी जाने की नहीं सोचते कि कभी पुलिस की जरूरत पड़ जाए समाज को। सिविल में जाके 2-4 झापड़ खींच के आ जाते। कमा रहा है तो क्या हो गया, कमा। जब मैं इनकम टैक्स में ड्यूटी कर रहा था ना, चौड़े में क्या कहा था, कोई आ जाना तेरे से पैसे मांगने मेरे को बताइयो। कमा कमा, इससे बढ़िया कोई नौकरी है? असोला में आराम से बैठे हुए हैं, बीड़ी पी रहे हैं, वो रास्ते में ना कूड़े में ये फेंका हुआ था, ये फोम होता है ना, फोम। गद्दे का काट कर लाकर आराम से बैठे गद्दे। कह रहे मंडल तुझे एक पाकिस्तानी से प्यार है? बताओ यार, तुझे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया हरामजादा? ये कोई सवाल है तेरा? तेरी भ्रूण हत्या क्यों नहीं कर दी गई? तू पागल वागल है, क्या सवाल कर रहा है ये? कह रहा है तू कर क्या रहा है यार? तू पहले यार वो मरियम नवाज, वो पहले रब्बी पीरजादा फिर मरियम नवाज, लिस्ट लंबी है। तैयबा रजा, जरताज गुल वजीर, और एक भी कह रहा है ऐसी ऐसी है, एक भी मना नहीं करते। और किसी और का नाम ले दे तो चप्पल लेके मारने दौड़ती है। और तेरे बारे में पूछ लिया ना कि ना, हाँ और शादी भी हो गई, निकाह भी होगा, सब कुछ हो गया, क्या करे तो बाकी पैसे पैसे कमा रहे, पिक्चर में चल रहा है सब कुछ। कमीने। तेरे रिश्तेदार। वो क्या पूछा तूने? कह रहा यार वो पाकिस्तानी है, मायरा खान जो है, तू समझा कर। क्या पागल वागल है क्या तू? तेरे जुबान में छाले क्यों नहीं पड़ गए पूछने से पहले? नहीं, बात तो सही कह रहा है, पर क्या करूं? कि कोई वजह है देने को? वो तैयार है तो भोसड़ी के तेरी लूं क्या? प्यार इंसान जो है तो फिर कह रहा यार ऊपर से यार तू हिंदू और तुझे मुसलमानी पसंद आ गई। मैं कहा तेरे माँ बाप की शादी ही क्यों हुई थी? हरामजादे, ना शादी होती ना तू पैदा होता, कमीने। मैं तो आज, मैं कहा तू छुट्टी क्यों नहीं ले लेता? फालतू के सवाल क्यों? कह रहे नहीं तू समझा करना यार, एक तो यार बजरंग दल तो सो व्हाट, तुम मुस्लिम। और तुम्हारे जैसे जो है ना दर दर भटकते हैं सेटिंग के लिए। तुम्हारे जैसे ना इंटरनेट पे जो मैं बहुत पहले चैटिंग करता था, तुम्हारे जैसे ना इंटरनेट पे ना दिन भर लगे रहते हैं चैटिंग करके कोई सेटिंग बन जाए। तुम्हारे जैसे ना ऐसे ही तरसते हुए पैदा होते हैं, तरसते हुए मर जाते हैं। समझ में आई? देखो मेरी बात सुनो,
कभी भी दूसरे की सेटिंग देख के ना जलना नहीं चाहिए, ठीक है। और रेपिस्टों को बख्शना नहीं चाहिए। डेट रेप खतरनाक है। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, मुलाकात कर रहे हो, उम्र का क्या लेना देना है। डिसेंसी हर जगह अच्छी लगती है, डिसेंसी। कह रहे हैं करे कदर जमाना जिसकी, कहते हैं करे कदर जमाना जिसकी, ऐसा मोहब्बत का जहाँ चाहता हूँ मैं। ज़रूरत क्या है, मस्त रहो, अपनी ज़िंदगी जियो। ये लोग जो है ना, मगर तुम लोग वो बात नहीं समझ रहे। कह रहे मंडल सुना तेरे वॉर ऑर्डर बड़े खतरनाक जा रहे हैं। जब तू पाकिस्तान में मरे नवाज, रबी पीरज़ादा, इतनी सारी तेरी सेटिंग है, तो तू पाकिस्तान पे हमला क्यों कर रहा है? सवाल में ही जवाब छुपा है, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। वहाँ वाले डरेंगे, यहाँ वाले बिजी रहेंगे, हम मुलाकात करेंगे। हंसी मजाक में मुनीरी टांग दिया। रिपोर्ट लिखो बे। पिछली वीडियो जो थी ना, उस समय 80 मुनीर मार दिया मैंने। और अंजुम, हमने कमांडो ऑपरेशन किया था और आरिफ अलवी उठा लिया था। 3 कमांडो ऑपरेशन हुए साइमल्टेनियसली और तीनों भयंकर थे। 80 मुनीर के लिए 10,000 स्पेशल कमांडो फोर्स लगी थी। 80 मुनीर को हमने अरेस्ट किया और बांस की बल्ली होती है ना, बल्ली में टांग के लेके आए, फिर मार दिया। इसी तरीके से हमने अंजुम को उठाया। अंजुम को लाने में 9,000 कमांडोज लगे और अंजुम को भी मार के बल्ली में टांग दिया। इसी तरीके से आरिफ अलवी के महल पे हमला किया हमने। फिर हमला काफ़ी देर तक चला, तो आरिफ अलवी बाहर नहीं आ रहा था। फिर आरपीजी यूनिट ने उसके पूरे महल की धज्जियाँ उड़ा दी और आरिफ अलवी को भी इसी तरीके से हमने अरेस्ट किया। सेकंड जो बात है वो ये कि कैजुअलिटी रेट रही, और ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, चलता है। तो भैया देखो, ऐसा है, जाने बनो। कुछ ज़्यादा ही चढ़ रहा था यार असीम मुनीर। मैंने उसको कहा था, मैंने ये मत कह दियो कश्मीर भारत का नहीं है, ये मत कह दियो कश्मीर पाकिस्तान का है, मैं मार दूँगा तुझे। जिस दिन उसका बयान सुना था ना, उसके तीसरे दिन ही मार दिया। और पूरे विश्व ने इतना डेडली ऑपरेशन नहीं देखा। ये क्या दिखा रहे हैं न्यूज़ में मुझे नहीं पता। हाँ, कल रात को जो एयर स्ट्राइक हुई है 1:30 बजे, वो मैंने करी है। जिसको न्यूज़ में पहलगांव का बदला जो कुछ भी दिखा रहे हैं, मुझे मतलब नहीं है। मोदी कौन है मैं नहीं जानता, ना मैं मोदी के लिए काम करता। मेरी अपनी प्राइवेट आर्मी है, मेरा अपना पैसा है, मेरी अपनी न्यूज़ है। मैं बिकता नहीं हूँ, साफ सीधी बात है। समझ में आई? अब किसी भी समय 2 और ऑपरेशन तैयार होंगे। मैंने साफ कह दिया था, जिस दिन भी पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी बयान दे दिया जो मुझे पसंद नहीं है, इसकी तो ऐसी की थी, तो भाड़ में जाए, तो GTR से, ये तो GTR से नहीं, ये मेरी टीम है ही नहीं। अजीत डोभाल ये न्यूज़ क्या है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस न्यूज़ से। पर हाँ, ये ज़रूर कल रात को जो न्यूज़ रिफ्लेक्ट होनी शुरू हुई पाकिस्तान पे जो हमला है, ये 3 से 4 दिन पहले का हमला था जो न्यूज़ में अब आ रहा है। ये वही हमला है जो अभी दिखा रहे हैं ना, पहले की ब्लास्ट जो दिखाया है,
ये असीम मुनीर को जब लेने गए थे तब के हैं सारे हमले। ये अपने नाम से दिखा रहा है। ये जैसे पहले था, मेरी और अमेरिका की क्यों नहीं बनती डोनाल्ड ट्रंप की, इसके पीछे कारण छुपा हुआ है। मैंने आते ही जो है ना, जब मैंने काम संभाला, आते ही मैंने जो है बगदादी मार दिया। बस डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज़ ले ली, दिखा दी। मोदी क्यों चिढ़ गया? क्योंकि मैंने सेकंड टारगेट जो है दाऊद इब्राहिम मार दिया। जानते, सब जानते हैं ये बात। तो भारत में कई पुलिस ऑफिसर सोच में पड़ गए, मुकेश तक सोच में पड़ गए, ये है कौन? तू मुकेश मेरे बारे में जानता है, तू मेरा भाई है ना, इसलिए तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा अभी, तूने मेरे बंदों का गुस्सा नहीं देखा अभी। और ठीक है, तुम सोचते हो रिश्तेदार समझ के घर में बहुत बकवास कर रहे हो, बहुत बोलते हो तुम। मुकेश वीडियो देख लियो, बहुत बोलते हो तुम। क्या बोलूँ, इसलिए मैंने ना हिजड़ों को भेजा तेरे से बात करने। मैंने कहा बोल दे यार, तू तो बड़ा भाई है यार, तेरे लिए आगे तो हम हिजड़े ही हैं, हाथ नहीं उठा सकते ना तेरे पे, वरना तू जानता नहीं है मेरे को, ठीक है। तू पूरे वर्ल्ड में ना एक बंदा दिखा दे मेरे को, उंगली करके ये कह दे कि हितेश ये वो आदमी है, चल इसकी ऐसे ऐसी कर दियो। शहर का शहर मार देता हूँ मैं। समझ में आई? इंडियन आर्मी के पास इतने ना टसार नहीं होंगे जितने मेरे पास WMD है। मेरे को इतना पैसा मिला है ना असीम मुनीर को मारने का, तू सोच भी नहीं सकता। बहुत बोलते हो, कम बोला करो, और वही घर के अंदर बहुत बोलते हो। मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरा स्टाइल है, मैं कुछ बोलता नहीं तुम लोगों को, वरना ये हाकिम कैलाश पैलाश जो है ना तुम्हारी रेजिमेंट पैडी में धरी रह जाएगी। भयंकर हमला किया मैंने पाकिस्तान पे, ठीक है, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है कोई मेरे को हाथ उठा दे, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, कोई हो तुम। और भारत के अंदर सारे वर्दीधारी सुन लेना, मैं अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं। अगर मैंने दाऊद इब्राहिम और अबू बकर अल बगदादी ना मारा तो सबसे पहला ऑपरेशन मैंने नेताजी नगर में पता क्या किया था? अलकायदा चीफ मारा था मैंने, ओसामा बिन लादेन, जिसको डेल्टा फोर्स ने दिखाया, मैं वो आदमी हूँ। ओसा कंपनी का नाम जानता है? ओम श्री साइनाथ एडवर्टाइजिंग। ओसामा बिन, रिसाइकिल बिन, कोड सबको पता है। मैं दिन न्यूज़ देख रहा था, मैं कंपनी बनी है जरा, ये कंपनी थोड़ी थी, कंपनी तो वो थी जिसने ओसामा बिन लादेन को मारना था। मैं जब भी कंपनी बनाता हूँ काम ऐसे ही होती है, करती है। नेताजी नगर में था मैं, ये बात अरुण भी नहीं जानता, मैं ना रॉ को मानता ना IB को। चलो ठीक है, आपने कह दिया मान लिया, ठीक है सर। पर अगर पर्दे पे दिख गया ना कोई ज़्यादा चमकता हुआ आतंकवादी है, अब बेटा CPR में ना 1.23 दिया ना मोदी तुमने, आ जाओ, लॉक है 204 नंबर, साफ सीधी बात है। और मेरी ना वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और डेडलीस्ट फोर्स है, मैं सुनता नहीं हूँ। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के ना आग लग गई थी जब बगदादी मारा। इसराइल का देखा क्या हाल किया मैंने, हूती का देखा, बड़ा चौड़ा हो रहा था। ACR हूँ अब 204, बोल रहा कोई कुछ भी बोल सकता है, चलो ठीक है, पैसा नहीं कमाता ये वो, बोलो। अभी काम कुछ और कर रहा हूँ मैं, मारना 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 किलिंग है बस। बगदादी मार दिया भाई साहब, चलो ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं रहना, मत रहे मेरे साथ भाई। मैंने प्रीति से एक बात कही, अम्मा भी बैठी उस दिन, मैं कहा भैया तेरा बाप इतना ही पैसे वाला आदमी है, देश पे पास पैसा नहीं है, तो उसको बोल ना दिल्ली में मकान खरीद के दे दे तुझे,
तेरी माँ, तेरा भाई, तेरे ख़ानदान में, तो रह ले ना। तो ये हितेश मंडल के इस 50 गज के मकान की का एहसान क्यों ले रही है? उसके पीछे राज छुपा है ना। रेणु राय ने कह रखा है 204 मकान जो है संविधान भवन है, लेना है किसी भी तरीके से। ज़्यादा कोड नाच रहे हैं ना रेणु राय के दिमाग में। हितेश मंडल से पंगा, दिमाग लगा दिया ना तो बेटा भागलपुर में WMD खोल दूंगा, सोच ले। बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। कई दिन से रेणु राय CPR में वायरलेस हैक कर रही है। मायरा खान तुझे भी समझा रहा हूँ, मैं नहीं जानता तू इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। मैंने कहा ना मैं अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं, ठीक है। और भारत सरकार के डॉक्यूमेंट के अनुसार साफ सुन ले, मेरे माता पिता का नाम सुरेश मंडल और सुमन ही है, पर ये वो नहीं है जिनके साथ मैं पल के बड़ा हुआ हूँ। ये बात सब जानते हैं। ये मकान मेरा ही है। और ये जो नौकरी कर रहे थे ना अंकल, बापू जिसे बोलता था मैं, और ये अम्मा जो सुमन नाम रख के घूम रही हैं, ये मेरे पिताजी और मेरी माताजी की जगह कर रहे थे। और आज आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं, ये है वर्ल्ड प्रीमियर वीडियो नंबर 38, ठीक है। मेरे माता पिता बहुत समय पहले जम्मू कटरा में बम डिफ्यूज़ करते हुए मारे गए। मेरे पिताजी CRPF में थे, कमिश्नर रैंक। मेरी माताजी बिहार पुलिस, सब जानते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, पर मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मेज पे मुझे मारने पीटने के लिए रॉड उठाना, गाली गलौज करना, पुलिस का इस्तेमाल, प्रशासन का इस्तेमाल गलत है। और धमकी नहीं दे रहा। अगर पाकिस्तान की जय जयकार करी ना किसी ने भी, तो प्यार से ले जाके ना वहीं छोड़ के आऊँगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता पाकिस्तान को, क्योंकि वो बम ब्लास्ट पता है किसने कराया था? IS ने, कटरा में, बाणगंगा के ठीक पहले। जहाँ से बाणगंगा का मंदिर शुरू होता है, आगे जाने के बाद जो पहला मंदिर है ना, ऊपर चढ़ते हुए उल्टे हाथ पे, जहाँ गुलशन कुमार का ढाबा चलता है, वो मेरे माता पिता का है। याद रख लेना, मैं हितेश बात कर रहा हूँ। बहुत बोल रही है घर में, लड़का भी बहुत बोल रहा है मेरा। देख बेटे, वॉल्यूम हो, अगर कम करी या ज़्यादा करी, जैसे पिछली बार पीटा है ना सबको, वॉल्यूम ठीक नहीं हुआ तो वही हाल कर दूंगा मैं। सुन ले कान खोल के, ले पाकिस्तान से तो हिसाब बराबर होके रहेगा। मिलना है, मिल नहीं मिलना मत मिल, मैंने तुझे नहीं कहा तुझे। प्रीति को साथ रहना है, रहेगी, नहीं रहना अपने भाई के जाएगी। ये मकान तो नहीं मिलता, मेरे बाप का है। मेरे पिताजी की जगह नौकरी कर रहे थे CPWD में वो। और आप जो पेंशन ले रही हैं ना, वो मेरी माता जी की है, इसलिए धौंस मत देना मुझे, ठीक है। आप कौन हो, क्या हो, आप समझो। मैं ज़्यादा नहीं बोलता। और मेरे पास इतना पैसा है ना, पर ये पैसा मैं भी खोलूँगा नहीं जब तक मैं ये ना पता लगा लूँ कि मेरे आसपास कौन क्या है। बस मैं एक बात CRP को भी कहूँगा, जो काम है आप करते रहो, सीधी सुथरी बात है। कह दिया तो कह दिया। और इसका सबूत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा डॉक्यूमेंट कि मैं मेहरून बटालियन से हूँ, सिविल डिफेंस में। जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे मेहरून कैप मिली, मतलब महरूम, अनाथ हूँ मैं, नो प्रॉब्लम, पर सरकारी हूँ, इसकी भी गारंटी है। हरामी नहीं हूँ। ठीक है ना। ज़्यादा मैं बोलता नहीं और ज़्यादा मैं सुनता नहीं। और जो घर में जो ये बकवास कर रही है ना ये, और इसकी माँ कि संविधान भवन ले लेगी, और इसको अंशदेव रवि को मैं समझा रहा हूँ आखिरी बार। तूने कहा ना 10 दिन के अंदर या तो तू मुझे मार देगा या मैं तुझे मार दूँ, ठीक है, चल यही सही। बाद में मत कहियो कि तेरी बहन रो रही थी कि बच्चे की तरह, बेटे की तरह उसको पाल पोस के बड़ा किया है।
कम बोला कर। और नहीं तो अगर इतना ही प्यार लाड़ प्यार आ रहा हो ना अपनी बहन का, तो ले जाकर ना एक फ्लैट लेके दे दे रहने के लिए, ठीक है। यहाँ जो है ना ये सब नहीं चलता जो तुम सोच रहे हो। असी मुनी टांग के ले आया बल्ली पे, ले आया बिल्कुल। ये 3 दिन पहले की न्यूज़ नहीं है, 4 दिन पहले की न्यूज़ है ये जो आ रही है अभी न्यूज़ में। रात के 1:30 बजे तो हमला फिर से हुआ है कल रात को। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अटारी रेलवे स्टेशन पे भयंकर हमला किया है मैंने, एयर स्ट्राइक, हेल फायर दे के मारी है मैंने इस्लामाबाद इंटरनेशनल पे। ख़त्म, देख लेना न्यूज़। निगमा मेरा मॉड्यूल है, मेरा टेस्ट है, मेरे द्वारा बनाया गया है। तू पढ़ा लिखा नहीं है तो मुकेश भैया मैं क्या करूँ, मुझे क्या लेना देना। तू पढ़ा लिखा नहीं है ना, मैं तो हूँ, मैं कैसे ही पढ़ूँ। और घर के अंदर मैं ज़्यादा फालतू बात सुनता नहीं। मेरी कब मर्जी होगी, मैं कब सो के उठूँगा, कब जागूँगा। और आप सुन लो अम्मा जी, सच्चाई यही है। आप आए पिछली बार, आपने यही कहा कि ये घर में कहाँ से आ गया। आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, आने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, ठीक है। मुझे मेरे घर के अंदर ही आप अनजान बना रहे हो, सबको सब बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को, हैं। मेरी माँ की तो पेंशन है वो। मेरे पिताजी की जगह नौकरी मैंने इनको दे दी थी, इन्होंने बचपन से बात, ठीक है रखो, मना नहीं है ना। आपको आपका मेरे पे एहसान ना मेरा आप पे, क्योंकि ऑर्डर यही थे इंडियन आर्मी के, ठीक है। बात ख़त्म। हाकिम को भी समझा रहा हूँ, बात ख़त्म, ठीक है। आप अपना खुश रहो, मैं अपना खुश हूँ। इसलिए मैंने ना तेरे से बात करने के लिए हिजड़े भेजे। मैं कहा चल यार बड़ा भाई बोलता है, मैं मान ली तेरी बात, तेरा आगे मैं हिजड़े ही हूँ। पर अगर युद्ध में उतरेगा ना तो मैं तो मरा वही हूँ, फिर उसके बाद देख ले, फिर मैं सुनूंगा नहीं। अगर तू सोचे ना ये नरेंद्र मोदी, और कल मैंने नरेंद्र मोदी का भी बयान सुन लिया, वडोदरा में जाके देख ले क्या किया है मैंने। मोदी को मैंने दिया दुख। वडोदरा में इसकी बीवी थी, क्या बोला था तूने मेरी बीवी के बारे में, WMD खोल दिया मैंने वडोदरा में। इसकी बीवी, मुकेश अंबानी की बीवी, सब मारे गए। और मैंने कहा पर डेड बॉडी मत उठाइयो और ना उठाने दियो किसी को। पड़े रहे अंदर रोड पे, टी-शर्ट और क्या कहते हैं पटियाला पजामा पहन के घूमती थी मोदी की बीवी, आराम से